Sure, sir. Okay. Now I would like to request Mr. Ashok Sen. Please say a few lines for our society. Mr. Ashok Sen is a retired director of Education Department, and he is friend of Dr. Kamaljuti Gogoi. Kamaljuti Gogoi, sir, please come to the stage. Actually, he is my best friend of NIPA, New Delhi. NIPA means National Institute of Educational Planning and Administration. वो भी रिटायरमेंट लिया है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट कश्मीर JNK, और मैं असम का एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी रहा। तो अभी विपुल हजरिका का साथ ये काम कर रहा हूँ। इन फ्यूचर आप लोग ज़्यादा हेल्प करना होगा, और हमारा कश्मीर का सेन जी अभी पूरा काम करेगा। थैंक यू। आज की सभा के चीफ गेस्ट आदरणीय उड़ीसा की महारानी साहिबा, हमारे ग्रीन इंडिया और इंटरनेशनल के प्रमुख श्रीमान हजारिका जी, मेरे दोस्त आज यहाँ पर वो नहीं है, मैंने प्रिंसिपल का नाम ले रहा हूँ, डॉक्टर सच्चिदानंदा जो कर्नाटका बेंगलुरु से है, और मेरे मित्र मिस्टर कमल गोगाई जब भी आपके सामने खड़े थे, और अब सब यहाँ पे जितनी गैलेक्सी है लर्न पीपल की, इन सबको मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार। बड़ा मन प्रसन्न हुआ आज ये सब कार्यक्रम देख के कि ग्रीन इंडिया इंटरनेशनल जो NGO है, इसका फाउंडेशन डे इसी हिसाब से मनाया गया कि मन प्रसन्न हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ। महारानी साहिबा के दर्शन हुए, उसके लिए हम इनके हजारी साहिबा के ही बड़े आभारी हैं। हमें ये समझ मिला, या अपॉर्चुनिटी मिली, हमने ऐसे ऐसे महाराष्ट्र के दर्शन किए। हालांकि हम श्री जगन्नाथपुरी गए हैं, दर्शन करके भी आए हैं, वहाँ पे सब कुछ सुना है, यहाँ पर आज स्पष्ट दर्शन हुए। और साथ ही साथ में जो ये ग्रीन इंडिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम तो यही है, दरख्त लगाओ। अब दरख्त क्यों लगाओ? क्योंकि जीवन हमारा जो है वो सांस हम लेते हैं, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले ही उसकी पहले काम होता है सांस लेना। तो सांस के लिए पेड़ों का होना अति आवश्यक है, जिसके बगैर हो ही नहीं सकता है। अब पेड़ इसलिए कहते हैं कि जंगलों को कम हो रहे हैं, इंसान ने जंगलात का बड़ा बेतहाशा इस्तेमाल किया, दरख्तों को टिम्बर के लिए इस्तेमाल किया, हाईवुड के लिए इस्तेमाल किया, जंगलों को बर्बाद कर दिया। नतीजा ये है आज हमारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हम महसूस कर रहे हैं जगह जगह, जबकि हमारे कम से कम 33% फॉरेस्ट होना चाहिए था, अभी 21% ही रह गया है। तो लिहाजा इस कमी को पूरा करना हमारे लिए अति आवश्यक है, तभी हम इस प्लेनेट पर जी सकते हैं। उसके लिए दरख्त लगाना ही एक वाहिद ऑप्शन है। लिहाजा कहा जाता है कि एक दरख्त लगाओ, हर मनुष्य एक दरख्त लगाए। सिर्फ लगाना ही नहीं, दरख्त लगाकर तो दरख्त की परवरिश करना, उसको नर्चर करना, उसको इंश्योर करना कि पूरा फले फूले, फिर जा। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीना यहाँ पे गारंटीड हो जाएगा, वरना आगे के लिए मुश्किल है। इसीलिए इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। लिहाजा हम भी आप सबसे ही गुजारिश करते हैं कि एक दरख्त लगवाइए, इसको पूरा पालन पोषण करिए और अपना योगदान कौम के लिए दीजिए। इन्हें लक्ष्मी साहब सबका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद। Thank you so much, sir, for gracing us with your kind words. I now request the delegates of Madhya Pradesh to join us on stage. बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश टीम के सभी सदस्य सादर आमंत्रित हैं।
सभी लोग आ जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह हमारा सनातन से मूल मंत्र रहा है और इस मंत्र की जो संकल्पना है इसकी संपूर्ति में भी कुछ हम लोगों का गिलहरी जैसा जो योगदान है वो कहीं न कहीं समाहित होता है। हमारे सभी साथी कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें, बारी बारी से आते जाएं। जो कपल में हैं, जोड़े में हैं, वो अपने जोड़े के साथ रहेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। थोड़ा सा और आगे जाइए, आगे तक जाइए। चौहान साहब थोड़ा आगे जाइए, कवर करिए आगे तक हमारा। हाँ जी, यू शेप बनाइए। और मैं विशेष रूप से धीरेन्द्र भाई को भी आमंत्रित करूँगा। यद्यपि आप राष्ट्रीय स्तर पर हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पर हमारे स्टेट, जिला और इवन हम दोनों एक ही मोहल्ले से भी हैं, तो आप सभी तरह से हमारा साथ दें। हमारी टीम के साथी आ गए हैं, स्वागत भी हो रहा है बारी बारी से, और इसी बीच में भी अपनी बात रखूँगा। सबसे पहले मैं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, जो कि मेरे उपासक भी हैं, उनके लिए एक मंत्र है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। परमात्मा के उपासना के बाद माँ भगवती जगदम्बा की पवित्र भूमि में यहाँ हम सभी हैं, उनको भी याद करना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ भगवती जगदम्बा कामरूप में स्थित माँ भगवती को पूरी मध्य प्रदेश टीम की तरफ से नमन। तत्पश्चात वात्सल्य और कारुण्य की प्रतिमूर्ति राजराजेश्वरी देवी, आज उनसे मिलकर, जो कि दुर्भाग्य से मेरी माँ अब नहीं है इस दुनिया में, जो कि मेरी बड़ी बहन है, उनको मैं माँ की तरह मानता हूँ। तो आज रानी साहिबा में मैं माँ के रूप में, बड़ी बहन के रूप में उन्हें देख पा रहा हूँ। तो आपके श्री चरणों में नमन, क्योंकि आप हमारी चीफ गेस्ट भी हैं। विपुलता के बारे में तो क्या कहूँ, जब से मेरी पहली मुलाकात दूरभाष पर हुई, फ़ोन पर हुई, उसी समय से मैंने भाई का दर्जा उनको दे दिया था। और तो उनको याद करना, उनको भी नमन। और इसके साथ एक नाम मैं लेना चाहूँगा मंच से, श्री सच्चिदानंद जी, जिनके कारण मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा। और मैं यहाँ आज उपस्थित होकर अपने भाग्य की कितनी सराहना करूँ कि अभी तक जो मैं जिस कार्य क्षेत्र में हूँ तो वो वैसे से उत्कृष्ट है। मैं शिक्षा में हूँ, शिक्षक प्रशिक्षक हूँ, किसान पुत्र हूँ, तो धरती से भी जुड़ा हूँ। अभी तक जो भी करता रहा, एक एप्रिसिएशन का भाव होता है, क्या कर रहे हैं, कहीं कोई स्वीकार भी करेगा। पर पिछले 6 महीने में मैंने जो काम किया है इस संगठन के साथ जुड़कर, और मेरे एक तनिक आह्वान पर मेरी ये टीम खड़ी हो गई है। बहुत सारे साथी तो रिजर्वेशन कन्फर्म न होने से, कुछ तात्कालिक ऐसे कारण बनने से उपस्थित नहीं है। नहीं पता लगता इस मंच पर हमको व्यवस्थित होने में भी थोड़ी दिक्कत होती। हो सकता है हम 2 पालियों में लोगों को बुला रहे होते तो काफ़ी लोग मेरे छूट भी गए हैं। तो ये सब 6 महीने का काम है, और वो प्रेरणा है सच्चिदानंद जी की। बड़ा खूबसूरत। बेसिकली हमारी जो टीम है इसमें शिक्षा से ज़्यादातर लोग हैं, इसके साथ गृहिणियाँ हैं, बैंक क्षेत्र से भी हैं। तो इस तरह से ये खूबसूरत कोशिश हुई है। और मेरा अपना जो संकल्प रहा, मेरी अपनी सोच रही अपने साथियों के साथ मंत्रणा के बाद, कि चूँकि मैं जिला स्तर पर लीड कर रहा था, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर पर हूँ, एलिमेंट्री टीचर्स को तैयार करता हूँ, तो मैंने इस कार्य की शुरुआत शिक्षकों से की और विद्यालय में भेजने का प्रयास किया कि विद्यालयों में
यूँ तो हम शुरू से ही इस तरह के काम करते हैं, तो मैंने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यदि हम विद्यालयों को चुनते हैं और बच्चों के माध्यम से इस कार्य को कराएंगे तो हम जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसको पाने में सहूलियत होगी। तो इस तरह से हमने काम किया है। इधर अभी कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे हम इस तरह से प्रस्तुत कर सकें, शुरुआत हो गई है, पर आगामी कुछ दिनों में जो दादा की संकल्पना है, हमारे इस पूरे संगठन की जो संकल्पना है, उसको हम एक हद तक आगे ले जाने में कुछ अपना योगदान देने में सफल होंगे। धीरेन्द्र जी हमारे साथ हैं, मैं परिचय करा दूंगा टीम का। हमारे बाईं तरफ सबसे पहले हमारे सीनियर साथी हैं श्री राजेश जी चौहान, जो शिक्षा क्षेत्र से हैं, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके बाद हैं श्री पुष्पेंद्र सिंह यादव, बैंक में हैं, मैनेजर हैं। इसके बाद कृति गृहिणी हैं, आकाश यतरिया उनको नौजवान हैं। हमने सभी तरह के लोगों को इसमें जोड़ा है। हमारे तंवर सिंह सोमरा बहुत ऊर्जावान ओजस्वी कार्यकर्ता हैं। श्री केसी सिसोदिया जी, श्रीमती शीला सिसोदिया, दोनों ही शिक्षा से जुड़े हुए हैं। श्री रमेश जी ठाकुर, श्रीमती ठाकुर, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री रमेश चंद्र जी उपाध्याय, श्रीमती उपाध्याय, थोड़ा सा जोड़ा कहीं इधर उधर हुआ है, कोई बात नहीं है। श्री ब्रजेश जी सहपत्नी, हमारे नवल जी श्रीमती साथ के साथ हैं। हमारे बड़े भाई श्री एच.एस. मिश्रा जी, श्रीमती मंजू मिश्रा। मिश्रा जी विद्युत विभाग में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। श्रीमती मंजू मिश्रा शिक्षिका हैं। श्री B.S. तोमर, श्रीमती कृष्णा, पति पत्नी दोनों ही शिक्षा विभाग में हैं। हमारे शिष्य भी हैं, जिले को लीड कर रहे हैं, नीमच जिले से आते हैं। श्री अंबिका प्रसाद जी जोशी, श्रीमती जोशी, ये हमारे पुत्रवधू की तरह हैं, शिष्य की पत्नी हैं। तो श्रीमती सुधा तोमर मेरी धर्म पत्नी भी हैं और एक गृहिणी के रूप में मुझे संबल देती हैं। भाभी श्री उपाध्याय और हमारे धीरेन्द्र जी बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो चूँकि अब इस तरह की हमने टीम खड़ी कर ली है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने का मैं आश्वासन इस मंच से दे रहा हूँ। मुझे यह कार्य करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। कहते हैं हम स्पीचलेस हो जाते हैं, वही स्थिति मेरी भी है। तो मैं आप सबके बीच में आकर आज बहुत अभिभूत हूँ। विपुल दा के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दादा से जुड़े हुए जितने मेरे साथी हैं, विशेषकर निशांत जी, रतुल जी, पवित्रा जी, पवन जी, जो भी साथी जिनके मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, और हमारे सभी राज्यों से जो हमारे साथी आए हैं अलग अलग भूमिकाओं में, चूँकि सबका हमारा काम एक ही है, तो हम मिलकर इस आशा अपेक्षा के साथ हम आपस में जुड़े रहेंगे, अपने अच्छे कार्य को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। जो भी बाधाएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, उनको पार पाने के लिए हमें बड़ों से आशीर्वाद मिलता रहेगा, उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इस तरह से हम अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मैं 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं जो मैंने अपने हृदय के उद्गार, एक ऐसी अपील करना चाहिए है, तो वो मैं आपके सामने रखकर और उसके बाद मैं आदरणीय का और विपुल दादा का स्वागत करना चाहूँगा पूरी टीम की तरफ से। और हमारे कुछ साथी भी इस बीच में कुछ बोलना चाहेंगे तो उनको भी अवसर दूंगा। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा ज़्यादा। 4 पंक्तियां हैं, आप भाव पर जाइए, शब्दों पर जाइए, प्रेरणा है मेरी तरफ से। आओ पेड़ लगाएं भैया, मिलकर पेड़ लगाएं। आओ पेड़ लगाएं, आओ पेड़ लगाएं। पर्यावरण बचाएं, मिलकर पर्यावरण बचाएं। आओ पेड़ लगाएं बहना, आओ पेड़ लगाएं। सबकी सब
धरती माता है हम सबकी, धरती माता है हम सबकी, इसको हरा बनाए, माँ को हरा बनाए, इसका कर श्रृंगार हम सभी जीवन धन्य बनाए। आओ पेड़ लगाएं भैया, दो पेड़ लगाएं, पर्यावरण के बने हितैषी, पर्यावरण के बने हितैषी, इसके संरक्षण में जुट जाएं, करें प्रदूषण नाश हम सभी, वरदान अमरता पाएं, वरदान अमरता पाएं। आओ पेड़ लगाएं बहना, आओ पेड़ लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टीम के साथियों में से वरिष्ठता क्रम में आदरणीय उपाध्याय जी से आग्रह करूंगा कि वो हम सबकी तरफ से 2 शब्द यहाँ कहें। उपाध्याय। आज की इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महारानी जी, हमारे इस कार्यक्रम के प्रणेता संयोजक आदरणीय हजारिका जी, विभिन्न राज्यों से इस क्रांति के अग्रदूत के रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए पधारे मेरे सभी साथी, निश्चित रूप से आज का दिन हम सभी के लिए एक स्वर्णिम याद का दिन है और कहीं न कहीं आज हम लोग एक नए सिरे से ग्रीन इंडिया के लिए संकल्पबद्ध होकर के यहाँ से जाएंगे। आज यहाँ कार्यक्रम में बैठे बैठे मैं एक अब संस्मरण जो लगातार मेरे साथ चल रहा है आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। मैं मध्य प्रदेश के उस स्थान से हूँ जो संभवतः आदिकाल से वन आच्छादित क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है और भगवान श्री राम अपने वनवास काल के 12 वर्ष वहाँ पर व्यतीत किए। निश्चित रूप से उस समय वो बहुत ही बड़ा जंगल रहा होगा। मैं चित्रकूट की बात कर रहा हूँ, सतना जिले में स्थित है, मैं सतना जिले से हूँ। मैं जब से वहाँ देख रहा हूँ, मैंने पेड़ों और बड़ों को बड़ी तेजी से कटते हुए देखा और अब मेरी इच्छा है और पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उस क्षेत्र को वनों से आच्छादित होता हुआ पुनः देखूं अपने सभी साथियों की प्रेरणा और सहयोग के साथ। इसी प्रेरणा और सहयोग के आश्वासन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मातृस्वरूपा बड़ी बहन रानी साहिबा को भी सम्मानित करने की इच्छा का संवरण नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी बहनों और पत्नी को हम आग्रह करूंगा कि आप जो बैठे हुए स्थान पर ही जाकर आपको भी एक राधा कृष्ण नाम लिखा हुआ दुपट्टा भेंट करें और आप सबका आशीर्वाद हमें मिले, आप लोग का सब सहयोग हमें प्राप्त हो, आपकी दुआएं प्राप्त हों, जिससे हम इस कार्य को आगे ले जा सकें। मध्य प्रदेश टीम के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत कि आप मेरे तने का आह्वान पर प्राणपण से जुटकर यहाँ तक आए और मेरा सहयोग किया। आगे भी ये सहयोग बनाए रखेंगे। नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। हमारी सब हाँ कृति आप सब बोलना है कुछ। थोड़ा सा समय और लूँगा, मेरी बिटिया है, छोटी बेटी है कृति, ये भी कुछ कहना चाहेगी। Very happy noon to Honorable Chief Guest Maharani Sahiba ji and everyone who present here. This is Kriti Tomar from Madhya Pradesh. I am very grateful to Green and Green India International for giving me opportunity to be a part of this foundation.
I feel very excited for learning and doing all the work to our nation, our country, our state, our district, for you, for me, and for our upcoming generation through the Green India and International. And in the end, I congratulate everyone on the occasion of Foundation Day of Green India International. Thank you so much, everyone. Thank you once again for making this event meaningful and memorable. We look forward to your continued support and collaboration. I now request the delegates of Uttar Pradesh to kindly join us on stage. I request the delegates of Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and Uttarakhand to join us on stage. I request the delegates of all the states of India to join us on stage. I request all the delegates to join us on stage, please. राधे राधे मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए ब्रजरज उड़ मस्तक लगे मुक्त मुक्त। इस आसाम देवभूमि की धरा पर विराजमान सभी बंधु भगनियों का, सभी सम्मानित जनों का हार्दिक स्वागत, नमन, वंदन, अभिनंदन। मैं आज प्रफुल्लित हूँ यहाँ पर इस भूमि पर आकर। अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है कि जहाँ पूरे देश के महान प्रतिभा के धनी प्रकृति पुत्र पुत्रियों के दर्शन करने का साक्षात अवसर मिला। मैं एक साधारण सा सामाजिक कार्यकर्ता, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गोस्वामी। संस्कारों के लिए काम करते हैं हम लोग। हमारे संस्था का नाम है आदर्श संस्कारशाला। अभी आपने सुना होगा टीवी पर एक नाम, एक वृक्ष मां के। आपको बताते हुए हर्ष की बात यह है कि जिस संस्था से मैं जुड़ा हूं, इस संस्था ने 31 वर्ष पूर्व 3 अभियान प्रारंभ किए थे। एक वृक्ष पूर्वजों के नाम, एक वृक्ष गुरु जन के नाम और एक वृक्ष मां के नाम। और आदरणीय मोदी जी ने उसको मन की बात में शामिल किया और देश के उस अभियान में शामिल किया। यहां हम सिर्फ एक शब्द के साथ अपनी बात को पूर्ण करना चाहेंगे कि वृक्ष या प्रकृति सिर्फ प्रकृति या वृक्ष नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। कभी किसी को ये महसूस करना हो कि प्रकृति क्या है, प्रकृति कैसे है, तो आपका स्वागत है। मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं, कभी भी ब्रजभूमि मथुरा में पधारिए। मैं इस बात का एश्योर करता हूं कि वृक्ष को खाली एक बार आलिंगन कर लीजिए, उसको अपने गले लगा लीजिए, वो वृक्ष आपसे संवाद करेंगे, संवाद करेंगे निश्चित तौर पर। आपको उसके अंदर से मधुर संगीत आपको दिखाई देगा, उसके अंदर की जो प्राण ऊर्जा आपको दिखाई देगी, अद्भुत है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विपुल दा को, जिन्होंने इस ग्रीन इंडिया इंटरनेशनल फाउंडेशन के माध्यम से पूरे विश्व में हरियाली के पुरोधा बने और पूरी हरियाली को संरक्षित करने का लक्ष्य बनाया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। On behalf of everyone present,
I extend our heartfelt thanks for gracing us with your kind and inspiring words. Your thoughts have left a lasting impact and your message resonates deeply with the values we hold dear. Our delegates are now being felicitated with our sacred Seleng Sadar and Fulanga Musa. I request Sir Vipul Hajarika to join the delegates on stage, as the delegates of Himachal Pradesh are extending their heartfelt tribute to Sir. We would like to take a moment to express our heartfelt gratitude for the love and warmth from the beautiful state of Himachal Pradesh.